हरे कृष्णा। आपने मेरे उत्तर सुना क्या ध्यान से? जी सुना। कुछ क्लियर हुआ? जी उतना क्लियर, वो थोड़ा सा और जानना था, जब किसी के व्यवहार पे आता तब कैसे करना चाहिए। किसी के व्यवहार से ही ये बात हमने कल कवर किया था। जैसे कि जी किसी के व्यवहार से अगर हम हमारा क्रोध आता है तो जी ऐसा ऐसा अक्सर होता रहता है। क्रोध आता है, लेकिन आपका प्रतिक्रिया क्या है? वो क्रोध आएगा, लेकिन आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं वो आपका मेच्योरिटी दिखाएगा। जी क्योंकि भौतिक संसार में ऐसे कई बार ऐसी बातें होगी जो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन जी लेकिन आप कैसे उसको आपका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है। तो ये प्रतिक्रिया के लिए हम साधन भक्ति के रास्ते को अपनाते हैं। अगर हमारा साधना ठीक है, हम ठीक से जप कर रहे हैं, भगवान का शरण ले रहे हैं, तो हमारे प्रतिक्रिया में बहुत हम संतुलित रहेंगे, जी बैलेंस, हाँ बैलेंस रहेगा। नहीं तो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, अप्पा खो बैठते हैं। मतलब लोग अपना कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर हाथ चलने लग जाता है, मुंह चलने लग जाता है, सब कुछ चलने लग जाता है। हाँ, जी तो इसीलिए साधन भक्ति से हमें हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, भक्ति का मतलब जो है, हमें नम्रता का अभ्यास करना है। और नम्रता का मतलब है, ह्यूमिलिटी मीन्स टू नॉट टू हैव ए डिजायर फॉर ऑनर एंड प्रेस्टीज। जो किसी के द्वारा हमारा आदर होने का अभिलाषा नहीं रखने को नम्रता कहला जाता है। तो इसका प्रैक्टिस हमें करना है कि ये चीज, और इसका भूख हर व्यक्ति को रहता है। वो चाहे छोटा बच्चा से शुरू करके बड़ा से बड़ा व्यक्ति को ये इसका भूख जरूर रहता है। ये चाहत रहता है कि सब लोग मेरे को अच्छा कहें, सब लोग जी मेरा सराहना करें, सब लोग मेरे को पसंद करें, मेरे बात को ध्यान से को अहमियत दें। तो जी ये चाहत रहता है। लेकिन नम्रता का क्या, नम्रता का परिभाषा क्या है कि ऐसे इच्छा को दमन करना जिस इच्छा के माध्यम से हम दूसरे का आदर का इंतजार करते रहते हैं, अभिलाषा करते रहते हैं, चाहत पालन करते हैं। तो ये एक कठिन काम है, ये आसान नहीं है इसको प्रैक्टिस करना। तो लेकिन ये क्योंकि ये कठिन है, तो इसलिए ये भगवान की कृपा से मिलता है। तो इसलिए हमें भगवान की शरण लेना है। ये जो क्रोध से बचना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे अनर्थ है। ये अनर्थ निवृत्ति का रास्ता जो है सिर्फ एक है, वो है भजन क्रिया। ये भजन क्रिया से ही अनर्थ निवृत्ति जाता है। बड़े से बड़े क्रोधित व्यक्ति का क्रोध जो है इससे कंट्रोल होता है। बड़े से बड़े कामुक व्यक्ति को कंट्रोल करना है, उसको भजन के लिए बैठाओ। क्रोध बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, उसको कंट्रोल करना है, उसको भजन में बैठाओ। जी बहुत ईर्षा द्वेष से परेशान आदमी है, उसको भजन में बैठाओ। वो भजन से ही अनर्थ जाते हैं। जैसे पुलिस से जैसे चोर जाता है, जैसे मान लीजिए कितने जी भी कोई चोर कितना है, कितने बार भी आप पीटेंगे ना, वो पकड़ भी जाएगा, फिर भी चोरी करेगा। लेकिन जब पुलिस को देख लेता है ना, वो डर जाता है, यार ये मेरे को पकड़ के, ये तो चोरी, ये तो पकड़, ये सब नहीं पकड़ता है, वो लेकर के जेल में ही डाल देगा, मेरा सब जी कुछ खत्म हो जाए। जैसे जैसे जी जैसे 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 प्रकाश से ही अंधकार जाता है, जैसे कि सूरज से ही रात का खत्म होता है, तो ऐसे ही भजन से ही अनर्थ जाते हैं। और इसका कोई दूसरा इलाज, परमानेंट इलाज नहीं है। बाकी सारे जो है ना, बाकी सारे इलाज थोड़ी देर के लिए। अगर परमानेंट इलाज कोई ढूंढ रहा है इन सारे समस्याओं से, उसका एक ही रास्ता है कि भजन करें, वो कृष्ण के नाम का शरण लें, एक अनुशासित जीवन के अंदर भक्ति करें,
तभी अनर्थ जाएंगे, नहीं तो अनर्थ जाएगा नहीं। ये हमें छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा किसी को हितोपदेश करेंगे, थोड़ा इधर उधर के SMS पढ़ लेंगे अच्छा अच्छा, हाँ, तो उससे आपका थोड़ा लगेगा हाँ यार कितने अच्छी बात बताओ, ये कितना अच्छा लिखा है देखो, हाँ। वो 5 मिनट का असर करता है, वो 5 मिनट के बाद वही याद नहीं रहता क्या बोला था। ऐसा होता है नहीं होता है? ये जो ये लोग जो है व्हाट्सएप में कितना मैसेज भेज करके ये सोचते हैं पूरे दुनिया को सुधार देंगे, लेकिन कोई सुधरता नहीं है। वो समुंदर के जैसा उपदेश भी ना हमारे ऊपर एक कण का भी असर नहीं करता है। कारण क्या है? ये असली उपचार नहीं है। असली उपचार जो है भगवान की भजन करता है तो 100 सुनार की एक लोहार की। ऐसे ऐसे भौतिक उपचार जो है वो टुक 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 सोनार की पिटाई है, लेकिन भक्ति जो है ना लोहार की पिटाई है। एक मार मारो सब शांति, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मत्सर है, ना कुछ, सीधा रहता है आदमी, क्योंकि कृष्ण के सामने खड़ा है। कृष्ण के सामने जब तक खड़ा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये कृष्ण जो है सूर्य के जैसे हैं और माया जो अंधकार के जैसे हैं। कृष्ण के सामने खड़ा रहता है तो ये अंधकार उसको पकड़ नहीं पाएगा। कितना भी कामुक व्यक्ति को, वो चाहे पूरा काम वासना में डूबा है, उसको ले करके भगवान के सामने खड़े कर दो, उसका काम वासना कहाँ जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा, परेशान हो जाएगा। वो बोले कहाँ ले आए, क्योंकि यहाँ वो चेतना उसको पकड़ नहीं सकता है, पकड़ के रख नहीं सकता है। कितना भी क्रोधित व्यक्ति है उसको लेकर के हरिनाम के बीच में बैठा दो, वो 2 मिनट के अंदर भूल जाएगा किसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, क्यों गुस्सा कर रहा था। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और वैसे उसको उसके कंधे पे हाथ रखाओ, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, उसको घुमाने लेके जाओ, रात भर उसको टीवी दिखाओ, वो सोते सोते उसको फिर याद आएगा अरे ऐसे ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया। वो भूल नहीं पाएगा। लेकिन कृष्ण भुला देते हैं, बड़े बड़े लोगों को भुला देते हैं, बड़ी बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं, क्योंकि सूरज के सामने सारे कोई अंधकार टिक नहीं पाता है। सत्य के सामने असत्य जो है सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जो काम है, क्रोध है, ये सिर्फ हमें जो है परेशान करने के लिए जो है भौतिक प्रकृति ऐसा फेंकता रहता है। लेकिन जब कृष्ण के चरण को हम पकड़ लेते हैं तो ये हमें कभी भी परेशान नहीं कर पाए। क्या वे क्लियर हुआ अमित जी? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा प्रश्न पूछते हैं आप। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे नरेश लोग पूछ रहे हैं, एग्जीक्यूशन डिवोशन सर्विस अनर्थ comes up which sometimes makes us so dejected, guilty, how to overcome it? नरेश, हाँ देखिए वो मैंने जो पिछले जो प्रश्न था, नरेश जी सुन रहे हैं ना, तो ये जो पिछला प्रश्न था उसी के उत्तर में, जैसे कि जब जब ऐसे काम क्रोध का हम मार हमारे पर पड़ता है तो एक तो इसकी आदत हो जाना, अरे ये ऐसा ही होता रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो ऐसे अगर मनोभाव रहेगा तो हम कभी सुधरेंगे नहीं। वो हमेशा इसके लिए अपने आप को जिम्मेवार बनाना है कि मैं कहीं ना कहीं इनको सह दे रहा हूं, इनको शेल्टर दे रहा हूं। ऐसे भावनाओं, गलत भावनाओं को मैं जब मेरे मन में आते हैं तो उनके मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करता हूं। मैं उसको कहीं ना कहीं जगह देता हूं अपने मन में, और इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। मैं जब जब गिरता हूं इसके लिए जिम्मेवार फर्ज नहीं है मेरा खुद का। ये जो आदत नहीं होने से बार बार गिरता हूं, गलत आदत है। बच्चा 6 महीना 1 साल सोया हुआ है और 1 साल फर्श पर सीधा पड़ रहने का अभी भुगतेगा ना। जब वो खड़ा पहली बार खड़ा होगा गिरेगा नहीं क्या? तो बोला कि तुम 1 साल गिरे हुए थे,
तो अब इतने जल्दी तुम्हें खड़े होने थोड़ी दूंगा मैं। उसकी आदत ही उसको जो है गिराता रहता है। तो उसके लिए व्यक्ति को खुद को जिम्मेवारी लेना है। When we feel ourselves responsible for our faults, that is the beginning of our reform. जो हम सुधरने का शुरुआत ही होता है जब हम अपने आप को इसके लिए जिम्मेवार समझते हैं, ये मेरे वजह से हो रहा है, मैं ही कितना लापरवाह हूँ। जब वो गलत चेतना आता है, मैं क्यों जो है कृष्ण को याद नहीं किया, क्यों उसके ऊपर दरवाजा बंद नहीं किया, मैं उसको हाथ जोड़ के माफी क्यों नहीं मांगा कि बहुत मेरे को तंग किया है बेटा, अब जो है छोड़ दे मेरे को। कामादिना कतिना कतिदा दुर्निदेश फलिदा दुर्निदेशा, ये कितना ये इंद्रिय जो है मेरे को जो है नचाए हैं, और मैं इनके बातें सुन सुन कर थक चुका हूं। लेकिन ये इंद्रिय का इतना काम करके दिया, इतना इनका जो है बातें मैंने सुना, लेकिन ये कभी मेरे पर रहम नहीं दिखाया, कभी ये नहीं बोला कि बहुत हो गया, तृप्त हो चुका हूं मैं, मेरे लिए और इंद्रिय भोग वस्तु नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलता है। वो दांत निकल जाता है, आंख निकल जाता है, एक पैर के जगह पर तो 4 पैर लेकर के चलने लगता है, लेकिन उसके भोग करने की इच्छा नहीं जा रही। तो ये जिम्मेवारी हमें लेना है, और अभी समय है, अभी हमारे पास ताकत है, अभी से अगर हम ये इसका आदत नहीं बनाएंगे, जितने साल गुजर जाएगा उतना मुश्किल हो जाएगा, ये टास्क हमें उतने हैवी हो जाएगा। अभी समय है। जो काम 25 साल के उम्र से जो व्यक्ति शुरू करता है, और जो वो ही काम अगर 16 साल से कोई व्यक्ति शुरू करता है, वो काम में उसको निपुणता कैसे आ जाएगा। कोई 45 साल से कोई काम शुरू करता है, और कोई 20 साल से वो काम शुरू करता है, तो कितना अंतर होगा उसमें। तो इसीलिए ये हमारा संघर्ष अभी से शुरू करना है। हम विफल होंगे, लेकिन उसके लिए अपने आप को पहले जिम्मेवार, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो हम गलती करते हैं और उससे हमें आत्मग्लानि होती है, और अपने ऊपर हम परेशान होते हैं, ये परेशान होना, आत्मग्लानि होना, ये अच्छे भक्त का लक्षण है। उसको अगर कोई नॉर्मल ले रहा है, मतलब इधर भक्ति भी करता है, उधर इंद्रिय भोग भी चलाता है, दोनों चीज, मतलब आग भी जला रहा है, पानी भी डाल रहा है, इसका मतलब वो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ना आग मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना कुछ, किसी को कोई चीज में हाथ नहीं लगेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अरे पानी गिर गया क्या, चलो चलो चलो, अगली बार सतर्क रहना है, अगली बार सतर्क रहना है। हे गुरु महाराज, हे चैतन्य महाप्रभु, मुझे मदद करिए, हे भक्त लोग, हे वैष्णव ठाकुर, मेरे को मदद करिए, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे से बार बार गलती हो रहा है। तो ऐसे करके सबके मदद मांग करके आगे बढ़ना है। तो ये आत्मग्लानि होना, ये अच्छा लक्षण है, लेकिन सिर्फ आत्मग्लानि लेकर बैठना नहीं है, उस पर काम करना है। अगर ये चीज कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए रेगुलेशन लेके आइए। ओके, मेरे को ये गलत आदत बहुत परेशान कर रहा है, चलो इसको मैं महीने में 1 बार करूंगा। मैं सिर्फ 2020 में ये कार्य बार ही करूंगा। मतलब अगर आप बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए फिर आपको हिम्मत करना है, रोकना है अपने आप को, नहीं करना है ये काम। अगर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेशन पर रखना है। जैसे कि आप अगर रोज 10 घंटा सोने की आदत है, तो आप क्या करते हैं, 6 घंटा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन 6 घंटा सोने का, 10 घंटा सोने का आदत आप 40 साल से है, तो आप क्या करते हैं फिर ना, आप हफ्ते में 6 दिन आप 6 घंटा सोते हैं, और एक दिन अपना नींद पूरा कसर उठाते हैं, एकदम 15 घंटा सो लेते हैं, मतलब जो भी है 12 घंटा सो लेते हैं, जो भी करके एकदम पूरा अपनी नींद का भरपाई कर लेते हैं।
ऐसा करके अपने आप को खड़ा होना है, क्योंकि भक्ति करना है मेरे को। अब जब मेरे गलत आदत हो गया है और मैं अगर कंटिन्यूअस अगर 6 घंटा सोऊंगा तो फिर नहीं वो कंट्रोल हो रहा है, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को पेट में गैस हो रहा है, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको रेगुलेट कर लेता है कि चलो इसको जो है ना हफ्ते में 1 दिन अच्छी तरह से सो लूंगा। अब डेली आपको 8 परांठे खाने हैं, तो उससे जो है शरीर भारी हो रहा है, मन दिमाग बंद हो रहा है, लेकिन फिर भी आप परांठे कम नहीं कर रहे हैं, क्यों? खाने की आदत हो गया है। हाँ, ये तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, इसका कोई कम नहीं है। तो उसको क्या कर देना, ना डेली 2-2 पराठे खाना है, अच्छा हफ्ते में 1 दिन अच्छी तरह से खा लेंगे। तो ऐसे करके अपने आप को कंट्रोल करना है। अब क्या करेंगे जब इतना लंबा समय से गलत आदत हो गया है। लेकिन ये व्यक्तिगत है, ऐसा नहीं कि आप लोग जो जिनको कंट्रोल में आ रहा है तो वो भी बोले कि हाँ प्रभु जी ने एक हफ्ते में 1 दिन छूट गया है तो 1 दिन हम गलत काम सब कर लेंगे, लेट जगेंगे, टीवी भी देख लेंगे, झगड़ा भी कर लेंगे और कपड़े भी नहीं धोएंगे, उस दिन दांत ही साफ नहीं करेंगे, मतलब इतना आलसी रहेंगे, मतलब ये सब 1 दिन सारे गलत काम कर लेंगे, प्रभु जी ने छूट दिया हफ्ते में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी के कंट्रोल से बाहर ही जा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो अपना रेगुलेशन लेके आए। ये कार्तिक के महीने में नहीं करूंगा, वैशाख के महीने में नहीं करूंगा, है महीने में 1 दिन ऐसा करूंगा, ऐसे ऐसे करके अपने आप को उसको संभालना है, खड़े होना है कृष्ण के सामने। और जैसे आप ऐसे आदत डालते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं भगवान इतना मदद करते हैं, उसके लिए आपका आकर्षण ही चला जाता है, आकर्षण ही चला जाएगा, वो काम बंद हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि भगवान देखते हैं ये जो है अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, भगवान अंदर से मदद करते हैं और उसी के इंतजार तो कर रहे हो। क्या परमात्मा के रूप में हम यहाँ बैठ करके कोई हमारा तमाशा देख रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं कब इसको जरूरत पड़ेगा हेल्प की, मैं करूंगा। उसी के लिए भगवान परमात्मा के रूप में बैठे। ऐसे करके हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मजबूत करेंगे, भगवान के सामने खड़े होंगे और साधन भक्ति को अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। ठीक है नरेश प्रभु, हरे कृष्णा। आपके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों को छोड़ दिया जाए, शांति। हाँ राम प्रभाव जी कुछ बोल रहे थे आप? आपका हाथ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ आपका हाथ एकदम शुरुआत में ऊपर गया था। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जो रजोगुण में है उनको कृष्ण भक्ति मिलना तो मुश्किल है, या जो तमोगुणों में है, तमोगुण में है उनका भी भक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन जो सत्वगुण में है उनका भी कभी कभी ऐसा होता है क्या कि कृष्ण भक्ति नहीं मिल पाता है? अगर नहीं है तो कैसे? हाँ नहीं, ये रजोगुण तमोगुण में तो नहीं मिलता है कृष्ण प्राप्ति। सत्वगुण में रहने से कृष्ण भक्ति के जो विधि विधानों का पालन करना आसान रहता है, लेकिन सत्वगुण अपने आप में व्यक्ति को बंधन में रखता है। वो कृष्ण जो है शुद्ध सत्व है, वो सत्वगुण से भी ऊपर है। वो देखिए सत्वगुण भी है तब भी वो जो है भौतिक संसार के अंदर है ना। जैसे मान लीजिए कोई किसी को आप प्लास्टिक के दौड़ी से प्लास्टिक के रस्सी से बांधे हैं, और किसी को आप चांदी के चेन से बांधे हैं, और किसी को आप सोने के चेन से बांधे हैं, लेकिन सोने के चेन से जो बंधा है वो भी तो बंधन में है ना। तो हालांकि वो प्लास्टिक के हिसाब से सोने के चेन से बंधा होना अच्छा है। हाँ? जैसे मान लीजिए कोई जेल में भी जो है ना सेल होते हैं,
और सेकंड क्लास जेल होता है और फर्स्ट क्लास जेल होता है। फर्स्ट क्लास जेल में जैसे बड़े बड़े नेता लोगों को रखा जाता है, रईस लोगों को रखा जाता है। तो उस और तो कुछ भी हो जाए लेकिन वो तो जेल है। आप उधर जाकर के आप पार्टी नहीं मना सकते, आप उधर जाके बाहर भी नहीं घूम सकते। तो इसलिए रजोगुण सत्वगुण तो नीचे है ही, वहां तो ये भौतिक संसार के जो है अच्छा काम हम नहीं कर पाते हैं, कृष्ण भक्ति की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो सत्वगुण में भी जो है, वो सत्वगुण में क्या होता है ना, आपको मन की शांति और शरीर की शुद्धता ये मदद करता है, जो साधन भक्ति के नियमों को अच्छी तरह से पालन करना। इंद्रियों को कंट्रोल में रहता है। सत्वगुण में क्या है ना, इंद्रिय कंट्रोल में रहता है, क्योंकि एक उच्चतर चेतना का विकास होता है, तो इंद्रिय ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, वो आज्ञावह रहते हैं। मतलब आज्ञावह मतलब ओबीडियंट रहते हैं। जो बोला जाता है, जितना बोला जाता है उतना करते हैं। आपने देखा होगा सत्वगुण में जो लोग हैं नपीतुली बोलते हैं, हर चीज को एक संतुलित व्यवहार से हर चीज का समाधान करते हैं, एकदम एग्रेसिव नहीं होते हैं, एक्सट्रीम व्यवहार नहीं दिखाते हैं, तो एक संतुलित जीवन। लेकिन वो अच्छा है, लेकिन कृष्ण जो है उससे ऊपर है। तो कृष्ण की भक्ति के लिए हमें जैसे कि मान लीजिए आप अगर आसमान में जाना चाहते हैं तो छत के ऊपर आना पड़ेगा ना, तो सर्वोच्च स्थिति पर आना पड़ेगा, तो सत्वगुण में आना पड़ेगा। लेकिन सत्व, वो छत जो है वो आसमान नहीं है छत के ऊपर आसमान है। तो इसीलिए सत्वगुण में आना पड़ता है, तभी हम कृष्ण भक्ति जो है हम बिना रोक टोक के कर पाएंगे। नहीं तो ये नीचे के जो गुण हैं, रजो और तमो गुण है, वो हमारे साधन भक्ति को बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे रजोगुण में कोई व्यक्ति तो हर चीज पे वो चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कंट्रोलिंग रहता है, हमेशा अपना नाम शोहरत के पीछे दौड़ता है, तो वो फिर भक्ति कैसे करेगा? वो तो जो माला करेगा तो उसका दिमाग उसमें घूमेगा। हाँ, तो लेकिन जब सत्वगुण में रहता है तो आसक्त नहीं रहेगा, इंद्रिय कंट्रोल में रहेंगे, मन की शांति रहेगी, व्यवहार में संतुलन रहेगा, भाषा में कंट्रोल रहेगा, एवरीथिंग विल गो स्मूथली। और फिर वो शांति से बैठ सकता है, कुछ सोच सकता है, जीवन के लक्ष्य के बारे में, भगवान के बारे में सोच सकता है। और ऐसे शांत हृदय में, शांत भावना में वो भगवान के संदेश को समझ भी सकता है और उसके पालन भी कर सकता है। ये चीज ठीक है। हरे कृष्णा। और शांति है। हाँ सोनम जी बोलिए। हरे कृष्णा सोनम माता जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप ठीक हो? हाँ हम ठीक है प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, हाँ जी, जैसे हमारे मन में ना ये जो बिना काम की बातें वो चलती रहती है हमेशा, हाँ, जबकि जो हरि नाम है वो बिल्कुल नहीं चलता है। और इसके लिए मतलब जो एक्स्ट्रा की बातें हमारे मन में चलती है ना, इसके लिए हमें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। हाँ। और हरि नाम के लिए हम प्रयास करें तब भी नहीं चलती, ऐसा क्यों है प्रभु जी? हाँ ये तो समस्या है ये एग्जैक्ट मेरे साथ भी यही समस्या है आपके साथ जो समस्या है वो मेरे साथ भी वही समस्या है जो चीज चाहते हैं वो जो चीज चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो चीज नहीं चाहते वही बार बार अड़ता है आकर के सामने हाँ जी प्रभु जी। ये भौतिक संसार है, इसमें ये ऐसा शुरुआत में ऐसा ही रहेगा। जैसे कि जो चीज हमें हम जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज बार बार हमारे सामने आएगा, और जो चीज की हमें बहुत चाहत है वो हम बड़े मुश्किल से मिलेगा। इसका एक कारण ये है
क्योंकि हमने अनंत काल से भगवान को ठुकराया है। भगवान कितने बार भक्ति करने के लिए उसकाते रहते हैं। उसकाना ठीक शब्द है क्या, मतलब प्रेरित करते रहते हैं, मतलब थोड़ा उत्साहित करते रहते हैं कि भाई भक्ति कर ले, तू इधर बैठ जा, अब भक्त लोग आए हैं, इनसे सुन ले, किताब उठा ले, कुछ पढ़ ले, ये यात्रा चला जा, उधर दर्शन करके आ जा। हाँ, ऐसे ऐसे प्रेरित करते रहते हैं भगवान, हमें ये उत्साह देते रहते हैं। हाँ, लेकिन हमने बार बार उनको रुको मेरे को ये करना, रुको मेरे को, जैसे कि एक जैसे कि आप टीनेज बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप बोलो बेटा थोड़ा खाना बनाना सीख ले, बेटा थोड़ा पढ़ाई करना सीख ले, बेटा थोड़ा ये सिलाना करो सीख ले, थोड़ा घर का काम सीख ले, तो वो बच्चा जो है क्या करता है, बार बार मना करता रहे, मेरे को रुको, अभी मेरे को ये करना है, वो करना है, फालतू काम में ज्यादा टाइम पास करता रहता है। तो हमने जब अनंत काल तक ऐसे टाइम पास काम में समय गुजारा है, जीवन गुजारा है, तो अब थोड़े भक्ति करने का संदेश मिल गया, तो हम बैठे हैं भक्ति करने के लिए, चल पड़े। अब 100 चूहा खाने के बाद बिल्ली जो है हज की तरफ चल रही है, और रास्ते में जो दूसरे चूहा नहीं मिलेंगे इसका कोई गारंटी है? भाई हज तो बहुत दूर है, और 100 चूहा उनने खाया है, और रास्ते में एक आध चूहा जब पास से गुजरते हैं, तो फिर हज जाने की बात मन से निकल जाता है। चूहा की तरफ बिल्ली घूम के देखता है कि अभी जब 100 खा ही लिया हूं तो 101 खाने में क्या जा रहा है। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, वो हज जाना बंद हो जाएगा, फिर चूहा के पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो भगवान के पास जाने से पहले हम अनंत काल से जो इंद्रिय भोग किया, अब हम भक्ति करने निकले हैं, लेकिन आदत खो बैठे। वो इंद्रिय भोग को छोड़ करके, ये संसार के आसक्ति को छोड़ करके कृष्ण के तरफ आसक्ति बनाना, ये हमारे लिए आसान नहीं हो रहा है, स्वाभाविक नहीं हो रहा है, तभी हम परेशान होते हैं। तो लेकिन ये क्या है, कृष्ण बहुत कृपालु हैं। जैसे साधन भक्ति में एक भक्ति जो है ना, कृष्ण आकर्षणी है। रूप गोस्वामी बताते हैं ये कृष्ण को आकर्षित करता है, कृष्ण की कृपा को आकर्षित करता है। तो भक्ति, तो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित करते हैं, और कृष्ण की कृपा से जो है हमारे ये मन की चंचलता जो है वो चली जाती है, वो चली जाती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जैसे समुन्द्र में अनंत पानी प्रवेश करता है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता है। तो ऐसे ही जब स्थिर चित्त जब हमें मिल जाता है, जब हमारा मन जो है भगवान के चरण में स्थिर होता है, तो भौतिक संसार के कितना भी जो है विचार है उसमें आते रहते हैं, लेकिन मन उसमें विचलित नहीं होता। ये समय से मिलता है, अभी आप उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, जो तत्त कर्म प्रवर्तना, जो उसके जो भक्ति के विधि विधानों को पालन करना पड़ेगा। तो ये समय की बात है, ये ग्रेजुअली भगवान इसको देते हैं। जब भगवान देखते हैं नहीं निष्ठा के साथ ही कर रहा है, तो भगवान जो है आपके मन को स्थिर कर देते हैं, और फिर जब मन जब स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक है, आखिरी प्रश्न लेंगे रीना माता जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि हमें प्रेयर किन से करनी चाहिए, भगवान से या गुरु महाराज से? क्योंकि जब भी मैं प्रेयर करती हूँ तो मेरे मुंह से गुरु महाराज के लिए निकलता है कि गुरु महाराज से प्रेयर कर जाती है, भगवान से बहुत कम करती हूँ। तो वही पूछना चाहती किससे करनी चाहिए? नहीं, सही है, गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण को प्रार्थना कर सकते हैं। ये सही है आप जो कर रहे हैं, गुरु महाराज को ही प्रार्थना करना चाहिए, तो गुरु महाराज के माध्यम से ही कृष्ण खुश होते हैं। हरे कृष्ण। हरे
हरे कृष्णा। हाँ और भी है। ओके। हाँ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो